गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इट्स आकाश सर। क्लास 9th के स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं मैं। जो हमने कल चैप्टर पढ़ा था उसका ये पार्ट 3 है। आई हैव टॉट यू प्रीवियसली 2 पार्ट्स बिफोर दैट। ओके, दिस इज पार्ट 3, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब संविधान सभा। हम पढ़ेंगे आज जो संविधान सभा थी वो किस तरह से थी, ठीक है। यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो किस तरह से थी, यानी जो संविधान सभा थी। इन जुलाई 1946, जुलाई 1946 में इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेर हेल्ड, यानी संविधान सभा के लिए क्या किए गए, इलेक्शन किए गए, यानी चुनाव किए गए, ठीक है। यानी इससे हमें यह पता चल रहा है कि जो संविधान का जिन लोगों ने निर्माण किया था, ठीक है, उन लोगों का जो है चुनाव हुआ था। क्या हुआ था? उनका चुनाव हुआ था, ठीक है। तो इन जुलाई 1946 इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेर हेल्ड। द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्टिंग किया गया था, जो संविधान का जो प्रारूप तैयार किया गया था, वो संविधान सभा ने जो है उसका प्रारूप तैयार किया, ठीक है। अब यहाँ पे ड्राफ्टिंग आया है तो एक क्वेश्चन आया था, हु इज़ द प्रेसिडेंट, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, ठीक है, उसकी एक ड्राफ्टिंग कमिटी थी, उसका अध्यक्ष कौन था, ठीक है। तो उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन थे? प्रेसिडेंट थे, ओके। और उनका जो निर्वाचन क्षेत्र था, ठीक है, उनका निर्वाचन क्षेत्र था वेस्ट बंगाल, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ थी उनकी? वेस्ट बंगाल से चुन के आए थे, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों। आगे है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, जो संविधान सभा थी उसके क्या बने? चेयरमैन बने। मैं आपको एक और एक्स्ट्रा बात बता दूं, सर्वप्रथम जो है 9 दिसंबर को पहली मीटिंग हुई संविधान सभा की। 9 दिसंबर को पहली मीटिंग हुई जिसमें जो है संविधान सभा के जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको जो है संविधान सभा का टेम्परेरी प्रेसिडेंट, चेयरमैन बनाया गया, ठीक है। संविधान सभा का क्या बनाया गया? टेम्परेरी प्रेसिडेंट। क्वेश्चन सुनना, ये क्वेश्चन यूपी टेट से लेकर हर एक एग्जाम में आया है और देखो तुम्हारी बुक से ही आया है। यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसका टेम्परेरी चेयरमैन चुना गया है सच्चिदानंद सिन्हा। बाद में 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है परमानेंट चेयरमैन के रूप में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के परमानेंट चेयरमैन के रूप में चुन लिया गया, ओके बच्चों। इन दिसंबर 1946 द फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड। दिसंबर 1946 में पहली मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। आफ्टर द कंट्री वॉज डिवाइडेड इंटू इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान का विभाजन होने के बाद द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑल्सो गॉट डिवाइडेड। भाई संविधान सभा भी बच्चों जो है डिवाइड हो गई, वो भी 2 भागों में बट गई। द असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949, और 26 नवंबर 1949 को जो संविधान, यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को क्या किया? असेंबली ने अडॉप्ट किया। किसको अडॉप्ट किया? कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, ओके। दिस इज द मेन क्वेश्चन एंड इट इज अफेक्टेड बाई 26 जनवरी 1950, और उन 26 जनवरी 1950 से यह लागू हो गया। टू मार्क दिस डे वी सेलिब्रेट जनवरी 26 एज रिपब्लिक डे एवरी ईयर। इसलिए हम जो है 26 जनवरी प्रत्येक दिन जो है रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो आगे है द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर्क इन अ सिस्टमैटिक, ओपन एंड कॉन्सिन्यूअल मैनर। ये बस आपको लिए दिया है, याद नहीं करना, नॉर्मल है। आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। चलिए,
फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल वेर डिसाइडेड एंड एग्रीड अपॉन, पहले कुछ बेसिक प्रिंसिपल डिसाइड किए गए, निश्चित किए गए और उनमें क्या हुई, सहमति हुई। देन अ ड्राफ्टिंग कमिटी चेयर्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रिपेयर अ ड्राफ्ट, मैंने कहा ना ड्राफ्टिंग कमेटी के एक चेयरमैन बनाए गए जो कि थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जिन्होंने प्रारूप तैयार किया संविधान का कि संविधान कैसा होना चाहिए। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन, मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स वेर कंसिडर्ड, और 2000 से ज़्यादा जो है संशोधन किए गए डिस्कशन के बाद कि क्या क्या लेना चाहिए और क्या क्या जो है उसमें से हटा देना चाहिए। ठीक है। अब आगे देखते हैं बच्चों फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हल्का सा इसका एक रूप देख लेते हैं। ठीक है। फिलॉसफी क्या थी, इसके पीछे क्या फिलॉसफी थी। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यू विच इज कॉल्ड द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है जिसको कहते हैं हम संविधान की प्रस्तावना के साथ जो है संविधान प्रारंभ होता है। संविधान की प्रस्तावना के साथ जो है संविधान प्रारंभ होता है। ठीक है। संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट। द प्रीएम्बल जो है फोकस ऑन, किस किस पर फोकस करता है, सबको पता है, जस्टिस पर यानी न्याय पर, सोशल मतलब समाज पर, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यानी कि आर्थिक स्थिति पर, और पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक चीज़ों पर जो है फोकस करता है प्रीएम्बल। और लिबर्टी ऑफ थॉट्स, सोचने की आपको आज़ादी है। एक्सप्रेशन मतलब अपने आप को व्यक्त करने की आज़ादी है। बिलीव मतलब विश्वास। फेथ एंड वर्शिप। ठीक है। नेक्स्ट इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ये आपका प्रीएम्बल विश्वास करता है। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस यानी सभी को समान क्या है, समानता का अधिकार और समान अवसर के अधिकार है। ठीक है। एंड फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। आगे है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का जो स्वाभिमान है वो बना रहना चाहिए। एंड द यूनिटी यानी जो एकता है। एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है। इन सब चीज़ों में जो है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है वो विश्वास करता है बच्चों। ठीक है। तो इस तरह से आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ पढ़ी हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इसमें हमने कई क्वेश्चन भी पढ़े, जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इन तीनों के बारे में हमने आज पढ़ा। आगे हमने पढ़ा, आपको एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिखाना है कि जो प्रस्तावना है, प्रीएम्बल है, जो इंडिया में जो प्रीएम्बल ली गई है वो किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, यानी इंडिया की जो प्रीएम्बल है वो किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को दिखाती है। ठीक है। या कहाँ से ली गई है, किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से जो है अडॉप्ट की गई है, ये अच्छा वर्ड है इसके लिए, अडॉप्ट की गई है, बस आपको ये दिखाना है। ठीक है बच्चों, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट। थैंक यू वेरी मच।